हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम पार्टनरशिप फ़र्म के अपने इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप फ़र्म में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पार्टनरशिप फ़र्म क्या होती है, उसके फ़ीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं और कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो। सारी चीज़ें बेसिक थ्योरी पढ़ी थी हमने। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आगे पार्टनरशिप में अकाउंट्स हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। तो जहाँ पे हमने 11th में लास्ट चैप्टर में छोड़ा था, अगर हम लोग वहीं से स्टार्ट करें तो बच्चों लास्ट चैप्टर में हमने कुछ जो पहले अकाउंट्स बनाने सीखे थे उनमें से एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बनाते समय सभी बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी हुई होगी। इसके बाद सेकंड अकाउंट बच्चों हमने सीखा था इसके ये बैलेंस शीट बनाना। तो कुल मिला के हम लोग ने लास्ट क्लास 11 में अकाउंटिंग छोड़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड पे। तो अब क्लास 12 में हम इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे से अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ, आपने सारे अकाउंट्स बना दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी हुआ है फर्म को वो पता चल गया। अब इसके बाद फर्म का काम क्या रह जाएगा, अब जो भी पार्टनर्स उनका काम क्या होगा, अब वो ये कहेंगे कि भाई जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है इस प्रॉफिट को हम लोग आपस में बांट लें। आप मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ये दोनों लोग के साल के एंड में 1 लाख का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल के आया सारे खर्चे पे करने के बाद। तो ये लोग क्या कहेंगे, अब ये कहेंगे कि अब 1 लाख रुपए को हम आपस में बांट ले भाई, हमने भी तो बिजनेस किया है, हमें तो कुछ मिलना चाहिए। तो जब पार्टनर आपस में अपने साथ अब इस प्रॉफिट को बांटेंगे तो इस प्रॉफिट को हम लोग जिस अकाउंट से बांटेंगे उस अकाउंट के लिए उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों ये है वो अकाउंट जिस अकाउंट में अब पार्टनर्स बचा हुआ प्रॉफिट आपस में बांटेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए तो बच्चों यहाँ पे ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। और अगर इसको मैं फिल करना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा भाई, सबसे पहले पार्टनर्स कहेंगे कि जो भी नेट प्रॉफिट बचा है पहले उसका बैलेंस उतारो तभी तो बांट पाएंगे आगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस उतारेंगे यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तो आएगा नेट प्रॉफिट का फिगर, उसको हम इस अकाउंट में कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया भाई। इसके बाद बच्चों अब हम जो इसमें अमाउंट डालेंगे, जो जो आइटम्स इसमें डालेंगे, इस अकाउंट की अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ वही ही आइटम्स आते हैं, उसके अलावा कोई और आइटम ना ऐड होगा ना कम होगा। तो हमको बस ये ध्यान रखना है अब हम लोग जो जो आइटम्स चढ़ा रहे हैं वो क्या चढ़ रहे हैं और वही हमेशा चढ़ेंगे इस अकाउंट में। पहला आइटम बच्चों, अच्छा देखिए ये क्रेडिट साइड है हम लोग जानते हैं और ये इस अकाउंट की डेबिट साइड है। यानी कि कंपनी की जितनी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में आएगी और कंपनी के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो इस अकाउंट में आएगा। अब होता क्या है, पार्टनर्स कुछ ड्राइंग कर लेते हैं। अगर साल भर में जैसे पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स कर ली हैं तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है कई बार। उस पर इंटरेस्ट जब कंपनी चार्ज करेगी, कोई फर्म चार्ज करेगी, तो उसको क्रेडिट में डालेगी बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो फर्म की इनकम है ना। इनकम कैसे हो गई, पार्टनर ने ड्राइंग्स की 1000 रुपीज़ की, ठीक है, और अब उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज होता है ये ड्राइंग्स पे चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्रेडिट में बच्चों सिर्फ एक यही आइटम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। इसके बाद डेबिट में अगर हम लोग आएँ तो जो पहला आइटम जो आता है डेबिट में वो आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो है हम उस पर इंटरेस्ट पार्टनर्स को देते हैं। तो बच्चों अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके बाद डेबिट में हमारा पहला आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पार्टनर्स जो भी कैपिटल अपना फर्म में रखते हैं उस पर उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है साल के एंड में। जैसे कि आप मान लीजिए कि पार्टनर्स ने ए और बी, ये जो दो पार्टनर्स थे, इन्होंने साल भर इन्होंने 10-10 लाख रुपए कैपिटल लगाए थे फर्म में। तो साल के एंड में जैसा भी इनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, मान लीजिए 10% का रेट मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इन दोनों को अपने अपने कैपिटल पे 10% के रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी अगर इस 10 लाख पे हम निकालें 10%, तो दोनों को 1 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा जितना भी उनका कैपिटल रहा होगा। ओके बच्चों, तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म के लिए तो ये एक तरीके से एक्सपेंस है ना। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉफिट इनसे कम हो जाएगा। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में नोट करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक।
इसके बाद बच्चों दूसरी चीज़ जो पार्टनर को फर्म देती है अपने प्रॉफिट में से, वो देती है सैलरी, तो उसको हम डाल देंगे टू सैलरी अकाउंट करके। इसी तरह से हो सकता है पार्टनर को कमीशन भी दे दे, तो पार्टनर को कमीशन देगी फर्म, तो उसको डाल देंगे। और बच्चों सैलरी, कमीशन या कोई भी पेमेंट जो पार्टनर को की जाती है, इसको हम शॉर्ट में समराइजेशन अगर हम कर देना, तो इन दोनों को मैं कह सकता हूँ रेम्यूनरेशन पार्टनर का। किसी भी तरीके का पेमेंट अगर फर्म पार्टनर को कर रही है तो उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन, और जो भी रेम्यूनरेशन हो मिलेगा पार्टनर को वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेप्रिसिएशन के डेबिट में आएगा। हालांकि सैलरी और कमीशन ही होता है, इसके अलावा कोई और ज़्यादा होता नहीं है। तो अभी तक हमने देखा क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने नेट प्रॉफिट उतारा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया, ये फर्म की इनकम थी। इसके बाद फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दे दिया। इसके बाद फर्म क्या करती है, ये सब देने के बाद फर्म सोच के पास अब जो प्रॉफिट बचा, अब कई बार फर्म ये डिसाइड करती है कि एक काम करते हैं उस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बना लेते हैं, रिजर्व में कुछ डालते हैं। रिजर्व यानी कि आगे आने वाले किसी काम के लिए पैसे एकदम से ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाएंगे, तो फर्म सोचती है गुल्लक बना दो, रिजर्व बना दो, उसमें डाल देते हैं, आगे फिर हम उससे काम कर लेंगे अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो कुछ प्रॉफिट फर्म रिजर्व में डाल देगी, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा देंगे टू रिजर्व अकाउंट, भैया रिजर्व में चले गए उतने पैसे। अब बच्चों फाइनली इसका टोटल, ठीक, और डेबिट आइटम्स का टोटल, अब जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट में से उसे पार्टनर्स को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, वो प्रॉफिट पार्टनर्स का हो जाएगा। तो जब वो प्रॉफिट पार्टनर्स को जाएगा तो वो जाएगा, पार्टनर्स को मिलेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस में मिलेगा बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा। तो देखिए हम इसमें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके उनको प्रॉफिट दे देंगे, जितने भी पार्टनर हैं ए है बी है, दोनों को हमने उनके प्रॉफिट का बैलेंस दे दिया जितना जितना है। तो ये था बच्चों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये अकाउंट खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसी तरह से बनता है। अच्छी चीज़ इसकी क्या है, इसमें सिर्फ इतने ही आइटम्स रहेंगे, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं आएगा। तो अगर हमको इतने आइटम भी याद हो गए ना तो हमारा काम हो गया। फिर से देखें तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट नेट प्रॉफिट उतारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके बाद फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी थी पार्टनर से, वो उसने ले ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। सैलरी दे दी पार्टनर्स को, कमीशन दे दिया पार्टनर को। फिर कुछ प्रॉफिट फर्म ने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, गुल्लक बना दी, और बाकी का बचा हुआ अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को दे दिया। भाई जितना भी अब पैसा बचा वो पार्टनर्स का ही तो है, तो पार्टनर्स को बांट दिया। तो बच्चों ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो कुछ फीचर्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। क्या क्या फीचर्स हैं भाई? पहला फीचर है इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट का बैलेंस हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, और नेट प्रॉफिट का बैलेंस हमें मिलेगा कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अच्छा बच्चों, इसके बाद आइटम शोन इन दिस अकाउंट आर कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इस अकाउंट में जो भी आइटम्स शो दिखेंगे, ये जितने भी आइटम्स हमें इस अकाउंट में दिखे हैं ना, देखिए हम लोग देख लें, ये जितने भी आइटम हमें दिखे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब आइटम्स कहलाते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक। अच्छा बच्चों, उसके बाद द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो बैलेंसिंग फिगर आई है इस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर बच्चों ये वाली आई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, यही तो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअली में हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स एक्चुअली में सिर्फ इतना प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को मिल पाएगा। इतना तो अलग अलग खर्चों में निकल गया ना, प्रॉफिट में से भी तो कुछ खर्चे हुए हैं, तो वो सब दे दिए। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये मिलेगा जो इतना बैलेंसिंग फिगर बचा होगा। तो इसलिए इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी, इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्या क्या आइटम उसमें आते हैं, और किस क्या क्या खासियत है इसकी, क्या क्या फीचर्स हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखेंगे, जिनको आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। हमें ध्यान रखना है जब भी वो आएँ तो हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें। अच्छा क्या क्या है वो आइटम? पहला आइटम है भाई रेंट टू पार्टनर। जो पार्टनर को हम रेंट दे रहे हैं बच्चों, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो कभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो रेंट होता है पार्टनर का, ये फर्म को पे करना ही है पार्टनर को, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो हमें पार्टनर को देना ही है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से अगर लोन लिया है या पार्टनर को लोन दिया है, किसी भी तरीके का लोन है,
उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और मैनेजर को जो कमीशन देनी है, मैनेजर्स कमीशन, जो भी मैनेजर होता है फर्म में उसको कई बार कुछ कमीशन दी जाती है, तो वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। बच्चों अगर हम लोग सही से कुल मिला के देखें ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो अमाउंट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सारे अमाउंट्स आएंगे, वो सारे हेड्स आते हैं जो हमें पे करने हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये अमाउंट फर्म को पे करने ही करने हैं। तो अगर हम लोग सही से देखें तो पार्टनर को रेंट अगर देना है तो देना ही देना है। रेंट क्यों देती है फर्म? जैसे कि मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे, ए और बी दोनों लोगों ने कहा कि भाई 10-10 लाख रुपए कैपिटल मिलाना है, ठीक है। इसके बाद ए ने 10 लाख रुपए कैपिटल मिलाया, बी 10 लाख रुपए कैपिटल नहीं मिला पाया, उसने कहा कि मैं ऑफिस अरेंज कर देता हूँ। उसने ऑफिस अरेंज किया तो उसको कुछ रेंट तो देंगे ना भैया आप, तो वो होता है रेंट टू पार्टनर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये चलता है। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद क्या बात आएगी? इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि आइटम्स शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं बच्चों, वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही आइटम्स दिखते हैं जो हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो हर केस में पे करने ही हैं, इसलिए इन सबको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और यहीं पे अगर हम लोग देखें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स को, तो उन्हें कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तभी पे होंगे जब प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या क्या चीज़ें जाएंगी, क्या क्या नहीं जाएंगी, ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा कि जो पार्टनर को हम प्रॉफिट का बैलेंस देते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो अब बात आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो बच्चों देखिए, हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है। एक बनता है जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, दूसरा होता है बच्चों सिस्टम जिसके अंदर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सिस्टम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। तो बच्चों ये दो सिस्टम होते हैं जिसमें कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। अब बात आती है भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है, दो अकाउंट्स बनाते हैं हम, दो अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से? एक हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों का यूज़ क्या है, दो क्यों बना रहे हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में हम लोग सिर्फ एक अपना अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात आएगी, बच्चे पूछेंगे कि भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्यों बना रहे हो अलग अलग, इसका मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में होता ये है कि जैसे दो पार्टनर थे, मान लीजिए ए थे और बी थे। ए ने कहा भैया हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बी ने कहा हम फ्लक्चुएटिंग में बनाएंगे। अब ये क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में ए ये कहेगा कि अभी हम लोग ने जैसे देखा पार्टनर को कई सारे पेमेंट मिलने होते हैं ना फर्म से, क्या क्या मिलना होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, एक तो मिलना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना बच्चों, फिर मिलती है सैलरी फर्म से, फिर पार्टनर को मिलता है फर्म से क्या, कमीशन मिलता है। ठीक, इसी तरह से कई सारे पेमेंट पार्टनर फर्म को कर देता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे देगा ये। अच्छा, तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर ये कहता है कि भैया एक हमारा रहेगा कैपिटल अकाउंट, कि मेरा कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ। इस कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, इस कैपिटल अकाउंट में तुम सिर्फ दो चीज़ों का हिसाब रखना, मैं जितना कैपिटल ला रहा हूँ और मैं जितना कैपिटल ले जा रहा हूँ। ठीक, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीज़ों का हिसाब होगा, पार्टनर कितना कैपिटल लाया, कितना कैपिटल ले गया। उसके बाद पार्टनर करेंट अकाउंट में क्या होगा, पार्टनर कहता है, ये जो ए भाई साहब हैं ये कहेंगे भैया एक काम करना, पार्टनर करेंट अकाउंट में तुम ये सारे जितने आइटम हैं ये सब पार्टनर करेंट अकाउंट में दिखाना।
मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब वो कह रहा है सब पार्टनर करेंट अकाउंट में तुम दिखाना। ठीक है, कि मुझे क्या कितनी सैलरी मिली, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितनी कमीशन मिली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चली गई, वो सब करेंट अकाउंट में दिखाना। तो इनको फ़ायदा क्या होगा इससे, इनको साल के एंड में ये पता चल जाएगा भैया मेरा कैपिटल कितना है और बाकी के पेमेंट मुझे कितने कितने मिले हैं। तो बस इन्होंने ये दोनों चीज़ें अलग अलग कर ली हैं। और ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम होता है इसमें क्या होगा, बी ज़्यादा देखिए ज़्यादा हेडेक नहीं लेता। बी कहता है एक काम करिए, मेरा कैपिटल आया, कैपिटल गया, या मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, या मुझे सैलरी मिली, या मुझे कमीशन मिली, ये सारा का सारा सामान आप मेरे एक ही अकाउंट पे चढ़ाइए। हमें अलग अलग बैलेंस नहीं जानने हैं, आप एक ही अकाउंट पे चढ़ा दो और उस अकाउंट को क्या नाम दे दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि बच्चों हम क्या समझे, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बने आइटम वही रहेंगे, और चाहे खाली पार्टनर कैपिटल अकाउंट बने आइटम तब भी वही रहेंगे। बस इसमें हम लोग दो चीज़ें अलग अलग चढ़ाएंगे, इसमें उन दोनों चीज़ों को मर्ज कर देंगे। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं, पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम का पढ़ेंगे फॉर्मेट हम लोग, और फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम का फॉर्मेट। चलिए, तो बच्चों देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम का ये फॉर्मेट है हमारे पास। दो अकाउंट बनते हैं इसमें, कितने अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। एक बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर करेंट अकाउंट। अब जैसे कि हम लोग ने कहा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर क्या कहता है कि मैं जितना कैपिटल लाऊंगा और जितना ले जाऊंगा सिर्फ उसी का हिसाब लगाना। तो ठीक है, सबसे पहला अमाउंट इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहला अमाउंट आएगा बाई कैश या बैंक अकाउंट करके जितना भी कैपिटल ये लाया। ठीक है बच्चों, बाई कैश या बैंक अकाउंट करके कैपिटल ब्रॉट इन, जितना भी कैपिटल लाया। ठीक है, अच्छा, और अगर कुछ कैपिटल ले जाएगा तो टू कैश या बैंक करके इधर चढ़ा देंगे। अगर ये कैपिटल विड्रॉ कर लिया इसने, लिख देते हैं भाई विड्रॉ, यानी कि जब पार्टनर कैपिटल लाएगा तो बाई कैश या बैंक करके इधर क्रेडिट में, और जब पार्टनर कैपिटल लेके जाएगा तो टू कैश या बैंक करके डेबिट में। अच्छा, इसके बाद इन दोनों का बैलेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो ये आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ले लीजिए भाई, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों हमने क्या किया इस अकाउंट में, हमने इस अकाउंट में सिर्फ दो चीज़ों का हिसाब किया, कितना कैपिटल आया है, कितना कैपिटल गया है। इसीलिए अकाउंट बनवाया था ना पार्टनर ने, तो हमने बना दिया उसकी मर्ज़ी से। अच्छा, कभी कभी अगर पार्टनर कैपिटल लाता नहीं है, फर्म पहले से चल रही है, तो बाई कैश की जगह कभी कभी हम लोग टू बाई बैलेंस बी डी भी लिख लेंगे, है ना। अगर पार्टनर कैपिटल लाया नहीं है अभी तुरंत, पहले से ये बैलेंस सी डी है, तो अगले साल ये बैलेंस बी डी बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम कैश लाए हैं तो हमने क्रेडिट कर दिया, कैश निकला तो डेबिट कर दिया, और जो डिफरेंस आया दोनों का साल के एंड में वो बैलेंस सी डी हो गया कि इतना कैपिटल बचा है। जैसे मान लें अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ पार्टनर कैश लाया, कैपिटल लाया, और 20 रुपीज़ पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए, तो 100 माइनस 20, साल के एंड में कितना कैपिटल बच जाएगा पार्टनर के पास, 80 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, अब पार्टनर करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो पार्टनर करेंट अकाउंट में हम लोग अभी अभी पढ़े कि जितने भी बाकी के सारे आइटम जो पार्टनर को मिलने हैं या जाने हैं उनके पास से, वो सब इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बाई बैलेंस बी डी उतार लें। पिछले साल का अगर कोई भी बैलेंस है इसमें तो वो उतार लें, जिसको कि हम लोग कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये बच्चों ने लास्ट ईयर में 11th में खूब लेजर्स पढ़े होंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और अगर क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो बाई बैलेंस बी डी में उतरेगा क्रेडिट की साइड, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बी डी में उतरेगा डेबिट की साइड बच्चों। ओके, ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस, है दोनों ही ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब क्या होगा भाई पार्टनर करेंट अकाउंट में, अब बच्चे कहेंगे जो जो पेमेंट उसको मिलने होते हैं पार्टनर को वो सब दे दो। तो ठीक है, पार्टनर को पेमेंट मिलेंगे तो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर के पास से पैसा जाएगा तो डेबिट होगा। भाई लेजर तो इसी हिसाब से चलता है, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो पार्टनर को पेमेंट मिलेंगे क्या क्या, भाई पार्टनर को पहली चीज़ मिलती है बाई
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि भैया बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनर को मिल गया। ठीक है बच्चों। फिर दूसरी चीज़ बच्चे कहना है सैलरी मिलेगी, तो बाई सैलरी लिख देते हैं, बाई सैलरी अकाउंट। और क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। बाई कमीशन अकाउंट हम लोग लिख देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन भी मिल गई भैया। इसके बाद बच्चों अब बच्चे कह रहे हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी तो मिलता है, पार्टनर्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आखिरी में जो प्रॉफिट बचता है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, वो भी तो यहाँ मिलेगा, तो उसको भी लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो मिल गया पार्टनर्स को। ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, पेमेंट क्या क्या करने पड़ सकते हैं पार्टनर को? अच्छा, इनके आगे हम लोग मार्किंग कर लें, तो एक बार हम देख लें कि पार्टनर को मिला क्या क्या। वही जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिया गया था वही यहाँ पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब पार्टनर को पे क्या क्या करना पड़ सकता है भाई? सबसे पहले तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उनकी ड्राइंग्स के पैसे कटेंगे, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट ये पे करेगा पार्टनर। ठीक है बच्चों। इसके बाद पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर की ड्राइंग्स पे अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो वो भी पार्टनर को पे करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये भी पे हो जाएगा बच्चों। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर भाई प्रॉफिट का शेयर था तो मिल गया, अगर लॉस का शेयर होता, लॉस आ जाता तो भी यहाँ पे आ जाता, तो शेयर ऑफ लॉस यहाँ पे मिल जाता। टू शेयर ऑफ लॉस होता तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में शेयर ऑफ लॉस लगा लेते बच्चों, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। तो बच्चों इतने ये आइटम्स हैं जो कि हमारे करंट अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा भाई? इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल जो बैलेंसिंग फिगर निकल जाए वो किस नाम से आ जाएगी? टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो बच्चों ये हमारा बन गया पार्टनर का करंट अकाउंट। अगर हम फिर से देखें ना दोनों अकाउंट्स को, तो बहुत सिंपल है। कैश आया तो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया, कैश गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो कर दिया, इस अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंस सीडी। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आए, पहले जो पुराना बैलेंस है वो कॉपी कर लिया, बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट या डेबिट बैलेंस का है। फिर जो जो पार्टनर को पेमेंट मिलने थे वो हमने ले लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर जो पार्टनर को पेमेंट देने थे, जो पे करना था पार्टनर के पास से काटना था वो काट देंगे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। उसके बाद फिर से इन दोनों टोटल को डिफरेंस निकालो, जो बैलेंस आ जाए वो बैलेंस सी डी इस अकाउंट का हो गया। तो ये था हमारा बच्चों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए। दो अकाउंट बने, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को ध्यान दें तो उसमें बस पार्टनर क्या कह रहा था, ये सारे आइटम एक ही अकाउंट में डाल दो। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक्चुअली में होगा क्या, ये जो बीच से हमने ये सब निकाला है, ये दोनों अकाउंट एक्चुअली में अगर मैं देखूँ तो मर्ज हो जाएंगे। यानी कि ये बैलेंस शीट हट जाएगा, ये अमाउंट डालेंगे फिर ये सारे आएंगे, ये अमाउंट डालेंगे ये सारे आएंगे, एक बैलेंस शीट आ जाएगा। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये दोनों अकाउंट मर्ज हो जाएंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ये आ गया हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें बनेगा खाली एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पहले तो हम लोग पार्टिकुलर्स अमाउंट ये आ गया बच्चों। अब अगर हम लोग अमाउंट डालना शुरू करें तो बच्चे कहेंगे भाई पहले कैपिटल, सबसे पहले क्या, बाई बैलेंस बी डी, अगर कुछ भी है तो वो डाल लें। ओपनिंग बैलेंस हो सकता है ना बच्चों, तो वो डाल लिया हमने, बाई बैलेंस बी डी। और इसी तरह से अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट का हो तो बच्चे कह रहे हैं डेबिट में डाल दो, फिर तो टू बैलेंस बी डी डाल देते हैं। इसके बाद बच्चों क्या, अब अगर वो कैपिटल लाया है पार्टनर तो बाई कैश या बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल कह सकते हैं हम लोग, या कैपिटल ब्रॉट इन कह सकते हैं।
कैपिटल बैलेंस लाया है, पार्टनर लाया है। अगर कैपिटल पार्टनर ने निकाल लिया तो टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा बच्चों। अभी हम लोग ने पिछले अकाउंट में पढ़ा था, ये हमने विड्रॉ कर लिया कैपिटल। तो ये तो हमने बता दी बच्चों कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। अब इसमें वो करंट अकाउंट वाले बैलेंस भी सारे डालना शुरू करें, क्योंकि सारे पेमेंट इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो एक ही अकाउंट में आएंगे। चलिए, सबसे पहले पार्टनर को मिलेगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिया। फिर पार्टनर को क्या मिलता है भाई? पार्टनर को मिलती है सैलरी, वो भी दे दी। फिर पार्टनर को मिलेगा कमीशन, भाई वो भी दे दी। फिर पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट का शेयर, तो वो भी दे देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके। ये हमारे पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद बच्चों पार्टनर के पास से काटना का क्या है पैसे, किस किस चीज़ के पैसे काटने हैं? तो वही पहले तो ड्राइंग्स के पहले पैसे कटेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से, तो ड्राइंग्स हमने लिख दी डेबिट में। इसके बाद ड्राइंग्स पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको भी डिडक्ट कर लें भाई। इसके बाद बच्चों क्या होगा? अगर शेयर ऑफ लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से शेयर ऑफ लॉस मिल जाएगा फिर पार्टनर्स को, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। ये किस चीज़ का है? ये है शेयर ऑफ लॉस। इसके बाद बच्चों आप क्या करना है भाई? आप क्रेडिट के आइटम के टोटल करेंगे, डेबिट के आइटम के टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो इन पार्टनर्स का बैलेंस सीडी हो जाएगा, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो यानी कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चे समझ गए, दो तरीक़ों से बनता है। एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, एक बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग सिर्फ देखिए कैपिटल का बैलेंस दिखाएंगे, कैपिटल आया कितना, कैपिटल गया कितना। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाकी के सारे आइटम दिखाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ लॉस। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे बैलेंस मर्ज कर दो, एक ही में डाल दो सब कुछ। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम लोग आज सीखे। अब हम लोग चलते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो बच्चों जर्नल एंट्रीज अभी हम लोग ने देखिए जो आइटम्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं उन्हीं की जर्नल एंट्रीज बनेंगी। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री किसकी बनेगी बच्चों? बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज हम लोग जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने एंट्री करी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एंट्री करी है। इस तरह से एंट्रीज बनेंगी। चलिए आइए, तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करें बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड रिकॉर्ड की थी? डेबिट साइड। यानी कि एंट्री क्या बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से? अगर हम देखें ध्यान से याद करें तो देखिए यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हमने एंट्री करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेबिट में। यानी ये एंट्री बन रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो भाई ये बना देते हैं, आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पार्टनर्स कैपिटल। अगर करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट कोई भी हो सकता है, डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तो बच्चों बना लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाली भी रिकॉर्ड कर लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे पार्टनर्स इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो यानी कि वहाँ पे ये बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया? सिर्फ
पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख के एंट्री उतारी, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देख के एंट्री उतारी। हर एंट्री में यही करना है। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चलते हैं। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए कहाँ चढ़ाया था भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चढ़ाया था, ये क्रेडिट में। यानी कि अगर हम एंट्री बनाएं तो बच्चे कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग का केस है तो ठीक है। यानी कि ये एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, जो सभी केस है उस हिसाब से। और P&L एप्रोप्रिएशन में भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने उतारा था बच्चों क्रेडिट डेबिट की साइड में, तो यानी कि वहाँ पे एंट्री हमारी बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितनी सिंपल एंट्रीज हैं। चलिए बच्चों इसके बाद अब तीसरा आइटम था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तीसरा आइटम जिसकी एंट्री बनती है वो होती है हमारी सैलरी। सैलरी भी तो रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो चलिए पहले एंट्री बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने सैलरी कहाँ चढ़ाई भाई, क्रेडिट में चढ़ाई। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा तो भाई बना लेते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन जो भी दे रहे हो तीनों में एंट्री बनेगी टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बच्चों हमने सैलरी उतारी थी डेबिट में, तो वो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन, जिस भी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, या रेम्यूनरेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। अच्छा अब आया बात ट्रांसफ़र रिज़र्व में। अच्छा रिज़र्व में जो बच्चों हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया था ये सिर्फ हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया था। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने कहीं शो किया था नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर को मिला ही नहीं है जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाएं। ये तो खाली हमने रिजर्व में डाल दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से। तो इसकी एंट्री सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बनेगी बच्चों। अब वो अगर हम देखें तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कहाँ उतारा है रिजर्व को, डेबिट में टू रिजर्व। तो एंट्री क्या बननी चाहिए बच्चों, देख के बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो इसकी एंट्री बना लेते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। भैया ये रिजर्व की भी एंट्री बना ली बच्चों ने। अब हमारा लास्ट आइटम आया कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लास्ट में देखिए ये होता था ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर बचती थी, यही तो होता था एक्चुअली में जो प्रॉफिट पार्टनर को दिया जा रहा है, और यही हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देते थे। तो एंट्री अगर हम लोग देखें तो क्या बननी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ये एंट्री बना लेते हैं इसकी भाई। बच्चों ये एंट्री नहीं। अच्छा इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट से क्यों नहीं बना रहे हैं, हम लोग ने तो कहा था ना ये सारी एंट्री पहले कैपिटल अकाउंट से बनाएंगे फिर कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करेंगे। तो ये एंट्री बच्चों चाहे कैपिटल अकाउंट से बनाए चाहे P&L एप्रोप्रिएशन से बनाओ, दोनों से सेम बनेगी। जैसे हम लोग अगर कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन से देखें तो एंट्री आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसी एंट्री को अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखें ना, तो देखिए बच्चों क्या आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट में हमने कॉपी किया है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। देखिए वही एंट्री आ रही है दोनों केस में।
इसलिए हमने ये एक ही एंट्री बनाई कि इसका दोनों अकाउंट में सेम इफेक्ट रहता है। तो बच्चों ये थी हमारी जनरल एंट्रीज जो कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनती हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सारी जर्नल एंट्रीज़ और सारे फॉर्मेट्स आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए बच्चों, स्टडी हार्ड एंड स्प्रेड लव। गॉड ब्लेस।